कहते हैं अगर ज़िंदगी में गुरु नहीं, उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने ज़ीरो से हीरो बना दिया। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता वह ठोकरें खाता रहता है। इसीलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और उस समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता है और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह ही सफलता पाता है। मेरी आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए देर ना करके चलते हैं इस कहानी की तरफ। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महात्मा बुद्ध जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। बुद्ध की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे, वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब बुद्ध अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि हे बुद्ध, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो बुद्ध अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं, और जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह बुद्ध से बोलता है कि अब मैं दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो बुद्ध उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद बुद्ध को प्रणाम करके शिष्य वहां से आगे चले जाते हैं। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाते हैं, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह रुककर वह थोड़ा आराम करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन्ने को बुलाना चाहिए ताकि मैं उससे अपने सारे काम करवा पाऊं। शिष्य जिन्न को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से वह जिन्न को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन्न प्रकट होता है, जिन्न बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य अपने काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आओ। जिन्न उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। शिष्य हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया और मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन्न गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है। जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, यह बहुत जल्दी कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी होने लगती है। फिर उसे याद आता है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन्न से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुन जिन्न पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपनी गुरु से मिलने के लिए चल पड़ता है। बुद्ध के पास पहुंचकर शिष्य बुद्ध से सारी बात बताता है कि मैंने जिन्न को बुला लिया
और वह सारे काम भी कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही वो काम करके फ्री होता है वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुदेव बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उसे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मैं नहीं मेरे गुरु देंगे। इतना सुन जिन गुरु जी से बोलता है हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुद्ध जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। हमारे जो गुरु होते हैं वो इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ बोला है सही गुरु का होना ज़रूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले तो हमें एक अच्छे और सही गुरु की पहचान करनी आनी चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत सी सीख मिलती हैं। सबसे पहले जो सीखने की बात यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझें और एक सही व्यक्ति को अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर देना नहीं आता, इसीलिए जिन उन्हें परेशानी में डाल देते हैं। अगर आपको मेरी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।